तो कहाँ पता मंदिर का देर की गांड किसका वो है। पाकिस्तान से नहीं आए, हम पूर्व पंजाब से आए हैं। यहाँ कोई पंजाबी की उसकी कोई बात नहीं, मैंने कोई पंजाबी की बात नहीं की। हरियाणा के अंदर जातिवाद को समाप्त करना है, उस जातिवाद को समाप्त करने के लिए कहा गया था हरियाणा एक हरियाणा एक। तो मेरा कहना यह है कि जो भी मैं भर्त्सना करता हूँ उसकी, जिन्होंने ऐसे शब्द प्रयोग किए हैं माननीय चेयरमैन साहब के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ इस वीडियो को शुरू कर रहा हूं एक सवाल के साथ, और सवाल ये है कि क्या हर मामले में अगर हम जातिवाद को जब तक ना लाएं तब तक किसी मामले का पटाक्षेप नहीं हो सकता? क्यों आखिर हर बात के अंदर जाति पहले आ जाती है? और इसके साथ ही आपसे बात करूंगा कि जातिवाद के दंश हमें कितने कई बार झेलने पड़ जाते हैं। ये सवाल आपसे इसलिए शुरू किया है कि दक्षिण हरियाणा का महत्वपूर्ण जिला है पलवल, और पलवल जिले के अंदर एक मामूली सा, आप उसे विवाद कह लें, आप उसे हास्यप्रद बात भी कह सकते हैं, जिसे आप हंसी ठिठोली वाली बात कहा करते हैं। इस प्रकार का कुछ एक अंदाज था। पलवल के अंदर बड़ी अनाज मंडी है पलवल की। अनाज मंडी के जो मार्केट मंडी के जो चेयरमैन हैं वो पंजाबी समाज से आते हैं, पंकज विरमानी उनका नाम है। और पलवल जिला और फरीदाबाद जिला दोनों से मिल करके निकलता है पृथला विधानसभा क्षेत्र। पृथला के विधायक हैं रघुवीर सिंह तेवतिया, पुराने नेता हैं, दूसरी बार विधायक हैं, पंचायती आदमी हैं, सादा सरल से हैं बिल्कुल वो। और कई बार अंदाज कुछ इस प्रकार के हो जाते हैं जिसे सवाल में ले लिया जाता है। रघुवीर सिंह तेवतिया, मैंने आपको बताया, ठेठ व्यक्तित्व है, पंचायती आदमी है बिल्कुल। पिछले दिनों आजकल अनाज मंडियों के अंदर फसल की खरीद चल रही है, और जब जब फसल की खरीद होती है तब तब किसान परेशानी में आता है। सरकारें बदलती रहें, सरकारें आती जाती रहें, लेकिन किसान की दुविधा कभी कम कभी ज़्यादा अधिकतर रहा करती है। तो आजकल भी किसान को परेशानी है, किसान के साथ कई शर्तें लगी हुई हैं नई नई। किसान अनाज मंडियों के अंदर परेशान है, इधर किसान सरकार की व्यवस्थाओं से परेशान है, इधर कुदरत परेशान कर रही है। जाने कब मेघ बरस पड़ते हैं। मॉइस्चर के नाम पर फसल को, किसान को वैसे ही धक्के खिलाए जाते हैं, अगर ऊपर से बादल बरस जाएं तो और बड़ी समस्या। तो इस सब को लेकर के सारी समस्याएं होती हैं, चाहे वो सियासी दलों के अंदर, चाहे फिर वो सत्ताधारी लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, इस पर अपनी सियासत फुल करते हैं। तो पृथला के विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया पहुंचे हुए थे अनाज मंडी में, और अनाज मंडी में उनका भेड़ा हो गया। मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, कल आप इसे जरूर देखिएगा। अनाज मंडी में उनका भेड़ा हुआ पलवल की मार्केट कमेटी के चेयरमैन पंकज विरमानी साहब से। पंकज विरमानी अपने कार्यालय में बैठे होंगे, संभवतः उन्हें पता लगा होगा विधायक जी आए हैं, तो वो बाहर चले आए होंगे। मैंने आपको बताया रघुवीर सिंह तेवतिया का जो अंदाज है, पलवल के अंदर दो नेता रहे हैं, एक दिवंगत सुभाष चौधरी और एक रघुवीर सिंह तेवतिया। ये बात पंचायती ज़्यादा किया करते हैं, ठेठ बात पता नहीं कब क्या कह जाएं। तो रघुवीर सिंह तेवतिया का एक अंदाज था, आपको अंदाज में फिर सुनवा देता हूं आज। मैं मंडी में पढ़ रहा हूँ 20 साल, मुँह से ज्यादा को कुछ नहीं ना पता। कल को आगो घोमा को पता तो कहाँ पता मंदिर का देर की गांड किसका वो है। आगो बने चेयरमैन पको है ना, क्या है बना दिए, कोई किसान बनना चाहिए चेयरमैन। तो इन्होंने कहा है, एक देहाती भाषा में कह देते हैं, तो का बताओ बेर की फलान डैश डैश डैश, जो भी बात होती है, और बायो चेयरमैन इस टाइप की बात कह रहे हैं। इसका जवाब दिया था पंकज विरमानी साहब ने, और जब उन्होंने जवाब दिया तो उसके अंदर वो जाति को बीच में ले आए। पंजाबी समाज के बारे में कह रहे थे कि हम पाकिस्तान से नहीं आए। खैर ये विषय नहीं था यहाँ कहने का, लेकिन उन्होंने इसे कहा। आप सुनिए इस बात को भी। पंजाबी समाज हम पाकिस्तान से नहीं आए, हम पूर्व पंजाब से आए हैं, जहाँ पे हम लोग खेती बाड़ी ही करा करते थे, हमारे बुजुर्ग। यहाँ कोई पंजाबी की उसकी कोई बात नहीं, मैंने कोई पंजाबी की बात नहीं की। और उसके बाद जैसे ये बात सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लग गई, सोशल मीडिया पे पूरी तरह ट्रोल कर रही थी। आज पलवल के
पंजाबी सभा के अध्यक्ष हैं देवी दयाल मक्कड़, मेरी उनसे टेलीफोनिक बातचीत भी हुई थी। मैं उनसे कह भी रहा था कि हर विषय को जातिगत मुद्दा बनाना अच्छा नहीं हुआ करता। कि एक विशेष जाति वाले ही मतलब यहाँ बनेंगे, जो चेयरमैन भी उन्हीं का ही अधिकार रहेगा। तो मेरा कहना यह है कि जो भी मैं भर्त्सना करता हूँ उसकी, जिन्होंने ऐसे शब्द प्रयोग किए हैं माननीय चेयरमैन साहब के लिए, मेरी बात से कुछ हद तक सहमत भी थे वो। तो इस विषय को बना दिया गया जिसे आप एक मैन टू मैन कह सकते हैं, और या फिर मैं से वही कहूंगा कि जो पंचायती टाइप की भाषा या एक दूसरे को उल्हाना दे देना, टॉन्टिंग कह सकते हैं इसको आप, टॉन्टिंग वाली भाषा। लेकिन उसको जोड़ दिया गया बिरादरी से। इस बिरादरीवाद का दंश हरियाणा ने बहुत झेला है। सरकारें चाहे पहले की थी चाहे आज की हैं, बिरादरीवाद का दंश हरियाणा कई बार झेलता रहा। और उससे दंश को झेलने के लिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक। ये नारा दिया था, आपको ध्यान होगा, 2016-17 के बाद में। वो दौर था जब हरियाणा जल उठा था जातिगत विद्वेष की भावना से। भले ही अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स किसी की क्या रहती हो, लेकिन मनोहर लाल ने खुलेआम कहा था, मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था, अब सारी बातें जाति-वाती की खत्म करके हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा देना चाहिए। जो हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि हमारा समाज जाति-पाति में बहुत बटा रहता है। ये जाति-पाति के बटने से समाज कमजोर पड़ता है, और जब समाज कमजोर पड़ता है तो देश और राष्ट्र पर भी कहीं ना कहीं उसकी आंच आती है। हमें अपने देश को, राष्ट्र को मजबूत रखना है, तो हमारी एकता बनी रहनी चाहिए। और एकता तब बनेगी जब हम जातिवादी के विचार से ऊपर उठकर के विचार करेंगे। हमने जो पिछले बार सरकार बनाई थी 5 वर्ष पहले, तो एक नारा दिया कि हरियाणा के अंदर जातिवाद को हमको समाप्त करना है। उस जातिवाद को समाप्त करने के लिए एक नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक। हम सब हरियाणवी हैं, हमको एक बन के सोचना पड़ेगा, तब इस प्रदेश के गौरव के साथ जुड़ करके आगे बढ़ेगा। लेकिन जाने क्यों फिर उसके बावजूद ये जाति की बातें आगे आती हैं। हर मुद्दे को, हर विषय को जाति से जोड़ दिया जाता है। हमारे पास तो धर्म का मुद्दा ही बहुत है करने के लिए, हिंदू मुसलमान करते रहे वो बहुत है। ये जातिवाद के विष घोलना कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। समाज के लिए ये एक, आप कह सकते हैं इसे इस प्रकार की एक, आप इसे कोई शब्द दे सकते हैं, कुत्सित से कुत्सित। यानी कि जातिवाद का जो विष है ये समाज को पूरी तरह खोखला करता है, और इससे कहीं बचा जाना चाहिए। अब बड़ा विषय ये, हमारे दर्शक खुद फैसला करें कि आखिर इस सारे मामले में जो चला है इसमें कहां तक जातिवाद की बात लाना उचित था। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।